54 देखिएगा, द यंग सिगल हैड लैक ऑफ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, करेज। 55 देखिएगा, हु वाज अलोन ऑन द लीज, अकेला कौन था, ब्रदर ऑफ सिगल, मदर सिगल, फादर सिगल, यंग सिगल। राइट आंसर है आपका यंग सिगल, राइट आंसर है यंग सिगल। ठीक है, चलिए देखिए अब आप ना निस्फिकर हो जाइए कि आउट ऑफ जाना है, आउट ऑफ कुछ नहीं आना है, क्योंकि अब हम जो करवा रहे हैं वो बस करते जाओ। अगर 70 आउट ऑफ 75 ऑफ आउट ऑफ 75 नहीं आए तो नाम बदलना भाई, एक भी चीज नहीं छोड़ने का। ठीक है, लेसन 3, द ब्लैक एरोप्लेन, वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, सो ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू नाइट, ड्यू टू लाइटनिंग या फिर ड्यू टू रेन। तो राइट आंसर है गाइस ड्यू टू स्टॉर्म इसका। 56 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल, क्यों किया था उसने कॉल, सो टू नो अबाउट द एयर ट्रैफिक, फॉर लैंडिंग, फॉर डायरेक्शन, फॉर फ्यूल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर direction. The pilot was not able to anything, speak, see, hear, all of these. तो right answer है आपका C. Which is instrument of plane stopped working first? कौन सा जो है यंत्र सबसे पहले बंद कर दिया था काम करना, रेडियो, कंपास, स्पीडोमीटर या फिर इंजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपास। वो वाला कंपास नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो जो मैट्री बॉक्स होता है। What risk did the pilot take? So flying into a storm, flying back to Paris, missing the breakfast, he took no risk. तो right answer है flying into a storm. 61. Which control station did the pilot contact on his way back? लंदन, दिल्ली, पेरिस या फिर मुनिच। तो राइट आंसर है पेरिस। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक, इंग्लैंड से पेरिस, फ्रांस से इंग्लैंड, फ्रांस से इंडिया, इंडिया से फ्रांस। तो इंडिया वाला तो चैप्टर ही खत्म कर दो, अब बचे दो। तो राइट आंसर है फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस टू इंग्लैंड वो जा रहा था, चला गया क्या, चला गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे हम लोग। 63 क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, इसका ऑथर कौन है। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक फॉरेस्टी, फ्रेडरिक फॉरेस्टी। 64 देखिए, व्हाट लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन, सो टॉल बिल्डिंग या फिर ब्लैक हिलॉक, स्टॉर्म क्लाउड्स या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टॉर्म क्लाउड्स। हाउ फार वाज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन शी वाज ब्लैक क्लाउड्स, 100 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स या फिर 50 किलोमीटर्स या फिर 250 किलोमीटर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग इसका राइट आंसर। 65 बी, ओके। इसका राइट आंसर है 150 किलोमीटर। ठीक है, 66 देखिएगा, इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसका राइट आंसर क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो करेक्ट क्या होगा गाइस, नॉर्थ। ठीक है, चलिए 67 देख लेते हैं हम लोग। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, कौन सी प्लेन जो है वो उड़ा रिया था भाई वो, तो एयर वाज, डकोटा, बोइंग या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है एवरीवन आपका डकोटा। 68 देख लेना, द वुमेन एट द कंट्रोल टावर confirmed that there was no other plane, there was no difficulty, there was no signal, the radio was dead. तो उसने ये कंफर्म कराया था गाइस कि there was no other plane, वहां पर कोई प्लान ही नहीं था। चलिए आगे देख लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि हमारे कोई भी एक भी MCQ छोटे ना, हमें 4 के 4 नंबर मिले। Who was written how to tell wild animal,
हाउ टू टेल विल्ड एनिमल किसने लिखा है? कैरोलिन वेल्स ने, कार्ल सैंडबर्ग ने, या फिर W.V. एट्स ने, या फिर वॉल्ट विटमैन ने। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। 70 देखिएगा, विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन आ यार्ड? एशियन लॉयन, 70 वाला देख रहे हैं हम लोग, वेयर, बंगाल टाइगर, या फिर लिपार्ड। तो राइट आंसर है बेयर। 71, विच एनिमल्स लुक लाइक अ लिजार्ड? हिना, जिराफ, कैमोलिन, या फिर बेयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 72 देखना, हु क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे? जब वो अपने लाइक कह सकते हैं कि उसके शिकार को पकड़ लेता है तो वो रोता है उसको खाते टाइम। तो कौन है वो? हिना है, जेब्रा, टाइगर, क्रोकोडाइल। तो राइट आंसर है हिना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 73 देख लो बच्चों, विच इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट? तो राइट आंसर है इसका टाइगर। ठीक है। विच एनिमल्स हग्स यू? कौन एनिमल्स होता है जो आपको हग करता है? वॉल्फ, बेयर, जैकाल, या फिर हॉर्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी। 75 देखिएगा, हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे? क्रोकोडाइल, लॉयन, हिना, या फिर लिपार्ड। तो राइट आंसर है आपका हिना। यप, एक मिनट गाइस, एक मिनट। इसका राइट आंसर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्रोकोडाइल। ठीक है, सॉरी मुझसे गलती से मैंने ये बोल दिया। एक मिनट रुकना, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा जरा। 72 का यहाँ पर ए लिखा है, इस वजह से यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर है आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जब अपने उसको कैच करती है तो वो क्राई करती है, जबकि जो हिना होती है ना वो स्माइल करती है। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे 72 का मिस प्रिंट है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्रोकोडाइल। आप लोग लिख लेना, ठीक है। ठीक है, बाय मिस्टेक वो मैंने जैसा देखा वैसे मैंने बोल दिया, सॉरी गाइस, इसलिए। ठीक है। द वॉल पोयम, हु हैज कंपोज्ड द वॉल पोयम? किसने कंपोज की है भाई इसे? सो जोहन वेरीमैन ने, कैरोलिन वेल्स ने, लेस्ली नॉरिस ने, रॉबिन क्लीन ने। तो राइट आंसर है जोहन वेरीमैन, ऑप्शन 77 देखिएगा, वेयर वाज द बॉय स्टेयरिंग डाउन द सी, द हर्बर, द ओशन, द लेक? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 78, वॉट डज अ वॉल कॉस्ट? वॉल का कॉस्ट क्या था? 10 डिम, 1 डिम, 15 डिम, या फिर 4 डी? तो राइट आंसर है इसका गाइस 78 का राइट आंसर है 1 डिम। 79 देखिएगा, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ? अ वॉल, अ कार, अ बस, अ वैट? तो राइट आंसर है 79 का अ वॉल। ठीक है। 80 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 80, वेयर डज द वॉल गो? सो इन वसीज, इन वाटर, ऑन द रूफ, इन द जंगल? तो राइट आंसर होगा इसका क्या? 80 का होगा आपका राइट आंसर इन वाटर। वेयर डज द वॉल गो? सो इन वाटर। ठीक है, चलिए। From the Diary of Anne Frank. Anne Frank was a German girl, GS girl, या फिर both A and B? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Anne Frank wrote her diary while playing with her family, while hiding with her family, while a trip, while working? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 83, which of these is Anne's long-awaited friend? Her dog, her cat? Option number C, her father? Option number D, her diary? तो राइट आंसर है डी। 84 देखना, which of these name did Anne give to her diary? So kitty, witty, kitten, mitten? तो राइट आंसर है ए। Which of these assigned an essay on the subject at Chatterbox? Mr. Keesing, Miss Margot Frank, Mr. Otto Frank, Mrs. Cuprius? तो राइट आंसर है मिस्टर कीजिंग।
Annan decided to write her diary because she had no friends. She had a good writer. She was a good writer. She loved to express her thoughts. She wanted to be a different. तो right answer है guys. She had no close friend. इस वजह से वो लिखना चाहती थी. Annan died because of fever, typhus, hiding. तो राइट आंसर उसकी वो जो चली आ रही थी ना परंपरा, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी सही है इसका. एक बार चेक कर लेते हैं. 87 है ना. वही मैंने जो बोला वही सही है. ऑप्शन नंबर बी 88. अ बुक इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग इज अ डायरी. ठीक है. Which of these is true about Annan? She was outspoken, she was a careless, she was reserved, she was rude. तो इसका राइट आंसर है 89 का राइट आंसर है 89 का है ए. She was outspoken है ना, यही था ना. या इसका राइट आंसर है ए. चलिए. मिस्टर कीजिंग आस्क एनन to write an essay as a homework, as a project, as a punishment. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. 91 देखना. हु वाज मिस्टर कीजिंग, कौन थे ये? सो हर टीचर, हर काउंसलर, हर प्रिंसिपल, हर रिलेटिव. तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हर टीचर. 92 देखिएगा. व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट. क्या था उसका बर्थडे गिफ्ट क्या था? अ डायरी. एंड 93 देखना. द फाइनल एंट्री इन द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वाज ऑफ. ये देखना पड़ेगा लास्ट जो था ए. 1994 1 अगस्त 1944. अब यहां पर देखना आगे. देखिए जरा. 94 एनन फ्रैंक वाज बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed of Holocaust victims, hospital victims, exam victims, camp victims. तो राइट आंसर है इसका हॉलोकॉस्ट विक्टिम. 90. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और 95 का ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. चलिए ठीक है. अब यहाँ पर देखिए अमांडा. थोड़ा सा जल्दी करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाता है फिर डालने में हमें प्रॉब्लम आता है. सो 96 का आंसर हो जाएगा आपका. किसने लिखा है? एक मिनट. 96 का है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है. 97 देखिएगा. 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. Stop that slouching and sit up straight. Which of these figures of speech has the poet used in the above line? So इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गाइस. 98 का राइट आंसर होगा आपका. क्या लिखा है यहाँ पर? ईटिंग स्टिंग्स. तो इसका राइट आंसर क्या है? 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी. अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज सॉर, स्वीट, बिटर, ऑल ऑफ दीज. तो राइट आंसर है बी. विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोइट वॉन्ट टू कन्वे है यार, ये कवि गलत लिखा है. कन्वे थ्रू द पोएम अमांडा. Children need instruction. Children should be given freedom. Children must be disciplined. या फिर none of these. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर वी ही है ना. Children should be given freedom. 100 का आपका वी. या The poem Amanda is about teacher psychology, parent psychology, सी चाइल्ड साइकोलॉजी. तो राइट आंसर है आपका सी. 102 देखिएगा. अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन टू फील द कंडीशन ऑफ एन ऑर्फन, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज, टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी. 103 देखना है एवरीवन. व्हाट मेड अमांडा
sulk and moody. So when she had to complete her homework, when her mother gave her too many instructions, when she had to clean her shoes, when she ate chocolates. So 130 का है V. When her mother gave her too much instruction, जब उसकी माँ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देती थी ना, तो उसे वो चलिए. Why should Amanda not eat chocolates? It cause her heart disease, it will damage liver, it cause acne, it cause cancer. तो राइट आंसर है 104 का. It's cause acnes, जो दर्द होता है ना, हेडेक. ओके, यही सारे रीजंस थे जो उसकी माँ सिखाती रहती थी. है पोएम नंबर 4 है ये, पोएम नंबर 5 है ये. क्या है कमेंट में बताओ ना यार. आप लोग बताओ, आंखें दर्द करने लगी वीडियो बनाते बनाते, और आप लोगों का लाइक कमेंट करने में क्या होता है समझ नहीं आता हमारी को कोडी. What does Amanda emails to wear when she pictures herself in a tower? So mermaid, orphan, Rapunzel, fairy. तो राइट आंसर है क्या गाइज? fairy. ग्लिम्स ऑफ इंडिया देखेंगे अब हम लोग. Glimpse of India 106. How many tea plants grow out of the eyelids? 5 tea plants, 10 tea plants, 20 tea plants, 30 tea plants. तो इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर क्या है भाई? 106 का B, 10 tea plants. ठीक है. Why was Rajbir excited? Because he had spotted coffee gardens, because he had spotted tea garden, because he had spotted wheat gardens, या फिर none of these. तो right answer है option number B, because he had spotted the tea garden. 108 देखना. Who is the author of A Baker from Goa? इसका ऑथर कौन है? तो अरूप कुमार दत्ता, लोकेश एब्रोल, लूशियो रॉड्रिग्स, या नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर शायद अरूप कुमार दत्ता ही है इसका, नहीं लोकेश है शायद. 108 कंफर्म कर लेते हैं. सी 108. चलिए, हमारे ये गलत हुई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. मुझे लगा शायद ये दोनों है. What covers 30% area of the district of Kodagu? So disease, deciduous forest, evergreen forest. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है आपका. 110 देखिएगा. व्हाट इज referred to as a piece of heaven? स्विमिंग पूल, कुर्ग, नाइट्स, या फिर नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर है आपका कुर्ग. हम द कुर्ग के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर. नहीं, इसमें सारे दिए हुए हैं, ऐसे अलग से नहीं दिया है, तीनों चीजों का मिक्सचर दिया हुआ है. विच वर्ड इन द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज अ स्वीट स्मेल? ठीक है. तो गुड मॉर्निंग, लॉप्स, फ्रेग्रेंस, नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर है फ्रेग्रेंस. ठीक है. या तो आप स्वीट स्मेल कह दें या फिर सुगंध कह दें, बात तो एक ही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर? सो बेक the loaves, bake the dough, bake the mold. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 130 देख लो. Why do the elders think about their past? They miss the old days, they remember their bad days, they think young are slow. None of these. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. They miss the good old days. 140. Where did Rajiv and Pranjal study? सो असम, गोवा, या फिर कुर्ग, या फिर दिल्ली. कहाँ पढ़ते थे वो लोग? तो दिल्ली, या दिल्ली बिल्कुल सही है, लगा लेना. ठीक टिक 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 टिक. 150 पे आ जाओ. चलिए. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश एंड स्प्राउटिंग पीरियड्स? जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर. बताओ सही. अब तुम ही लोग बता दो भाई, बोर ना हो. थोड़ा सा और बचा है और हमें चलना है आगे. अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अपन ने सब कुछ कर लिया है. अपन अब बहुत आगे आ चुके हैं भाई, हैं. मई, जुलाई. इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज अ मोर ऑफ देन मेडिसिन बेवरेज.
बेवरेज मेडिसिन, स्लीप बेवर मेडिसिन, स्लीप वेनेसर मेडिसिन, बताओ क्या है? वन 160। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जो फर्स्ट में आएगा ऑफ अ मेडिसिन देन बेवरेज। तो देखिए यहाँ पर व्हाट इज असम पॉपुलर नॉन एज, असम किस लिए जाना जाता है? टी कंट्री, कॉफी कंट्री, या फिर ग्रीन कंट्री, या फिर प्लांटेशन कंट्री? तो राइट आंसर है टी कंट्री। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, है ना? हाँ बिल्कुल भाई, चाय के तो हम खुद प्रेमी, चाय को कोई मना कर सकता है? व्हाट इज रैपलिंग, रैपलिंग क्या होता है? ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, कैनो देखी होगी, मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया था जब भी बताया होगा। ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ ड्राफ्ट, गोइंग डाउन इन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोफ, या फिर नन ऑफ दीज। तो रैपलिंग क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रस्सी से पकड़ते हुए स्लाइड करना। 120 द क्लाइम टू द ब्लैंक हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ panoramic view of the entire misty landscape of the Kurg Brahmagiri. Right answer है इसका ब्रह्मगिरी। The first chief of the India Army is from Kurg, Goa, Mysore, पंजाब। तो right answer है इसका कुर्ग। 121 कुर्ग या 122 कुर्ग is a blank country, कॉफी कंट्री, टी कंट्री, ब्रेड कंट्री, या फिर ग्रीन कंट्री? तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रीन कंट्री। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, वंस, ट्वाइस, थर्स, या फिर वेरियस डेली? तो राइट आंसर है ट्वाइस। 124 द बेकर वॉज ऑल्सो देयर फ्रेंड, कैंपेनियन, गाइड, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर है यही। 125 guys, who is the author of the tea from Assam? इसका कौन ऑथर है? सो कुमार दत्ता, ये सही है भाई। What races out to meet the tree? Wind, man, water, या फिर फायर? बताओ राइट आंसर, मुझे खुद देखना पड़ेगा। विंड। What does the poet has compare the tree branches to? an old patient, a newly discharged patient, a doctor, या फिर none of these? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 128 देखिएगा गाइस, वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट? इन ओपन एरिया, इन प्ले एरिया, इन हाउसेज, या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, डेकोरेटिव ट्रीज। वाई मॉर्निंग the forest will be full of insects, sun, trees, birds? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। What is the poetess doing? Writing long letters, reading, sleeping, watching television? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। The pieces of the moon can be seen in the crown of which tree? एप्पल ट्री, हेमलॉक ट्री, ओक ट्री, या फिर वेलनट ट्री? तो राइट आंसर क्या है गाइस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 133 देखिएगा, व्हाट रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, नॉइस ऑफ द रूट, सफलिंग ऑफ द ब्रांचेस, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिकन, सॉरी, लाइट ऑफ द मून? तो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी। 134 देखना गाइस, हु हैज बीन personified in the lines no sun worry its feet in shadow? sun, feet, shadow, none of these, none of the above? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सन बिल्कुल करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेम ऑफ द लिटरली डिवाइस यूज द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर? तो इसमें किस
डिवाइस का यूज किया गया है, मेटाफॉर, सिमिल, एलिट्रेशन या फिर इमेजरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिमिल का। विजुअल द ऑटर देख लेते हैं गाइस, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, आपका बस कंप्लीट होने वाला है। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर बिलोंग टू? इल्क। ये तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ना। हैजी हॉक्स, माउस लाइन्स या फिर वाई हिज फ्रेंड? बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है भाई। 137 देखना आप लोग, अगर आप लोग देखेंगे हु इज द ऑथर ऑफ मिजबल द ऑटर, सो गैविन मैक्सवेल, रोल्ड दहल या फिर पाउलो कोएहेलो या फिर अरूप कुमार दत्ता। तो ये तो अभी आपको पता चल गया होगा कि अरूप कुमार दत्ता ने क्या लिखा है, अभी हम जो पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा। तो 137 का राइट आंसर क्या हो सकता है? मैगविन मैक्सवेल ने। व्हाट वर मिजबल्स फेवरेट टॉय? टॉय कार, मार्वल्स। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 139 हाउ डिड द ऑटर स्पेंड हिज टाइम? इन प्लेइंग, इन डांसिंग, इन स्लीपिंग, इन ईटिंग। तो राइट आंसर है आपका डांसिंग। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक? स्मॉल डॉग, स्मॉल ड्रैगन। तो राइट आंसर है स्मॉल ड्रैगन। व्हाट हैड trickled out of the box? Blood, juice, water, paint। तो राइट आंसर है blood। What did the woman in the aeroplane think that the otter was? A dog, an otter, a rat, a seal। तो राइट आंसर है इसका a rat। 143 what was the name given to the otter? तो इसका राइट आंसर क्या है? मेजर, मिजवल, मैड, मैजिन्स, सॉरी मैजिस। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी। 144 देखिएगा आप लोग। 144 अगर देखेंगे तो आप देखिए जरा, वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर? Where did the Arabs keep the otter? In a box, in a bag, in a sack, in the packet। तो इसका राइट आंसर है गाइस कि in a sack, बोरी में। हो गया। What kept Miss engaged when they shifted to London? Ping pong game, the children, the author, all of these। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस पिंग पोंग गेम। What do you mean by compulsive habits? Compulsive habit का मतलब क्या होता है? So destructive habits, good habits, addict habits impossible to control। तो राइट आंसर है डी। कंपल्सिव हैबिट मतलब होता है कि वो हैबिट जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। What did Miss do to the box? क्या कर रहा था? Made it wet, tore the link of the box, overturn it या फिर all of the above। बताएं क्या कर रहा था वो उसके अंदर? तो इसका राइट आंसर है tore to the linking of the box। What is the meaning of an applying spectacles? A safe space, a funny space, a mysterious situation, a shocking scene। तो इसका राइट आंसर होगा 148 का राइट आंसर है a shocking scene। 149 in the beginning the otter was friendly, hostile, aloof and indifferent या sad। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 150 what is the meaning of अपार्थाइड? यहाँ पर कैसे आ गया अपाथ्य, सॉरी। एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द शेयर दैट फीलिंग्स ऑफ अनदर। इसके अलावा अनफ्रेंडली या फिर रूड। तो राइट आंसर होगा आपका इसका फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। 150 how many days later did the author's mail arrive? 2, 4, 5, 7। तो राइट आंसर है गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वेयर डज द ऑथर लिव? कहाँ रहते थे वो? लंदन। फॉग। What is the name of the poem? Sorry, of the poet. What is the name of the poet? Robin Clark,
कार्ल सैंडबर्ग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डज द फॉग लुक ओवर हाउस, ओवर द हर्बर एंड द सिटी, ओवर ऑफिस, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। How does the fog comes slowly and silently, faster and the making noise? तो right answer है option number A. 156. What is the rhyming scheme of the poem Fog? तो इसका right answer है I think option number C. Yeah. 157. What does the fog do while it looks over the city? एक minute. And the harbor sits, moves, dances, stands। एक मिनट रुकना, इसका सिट भी हो सकता है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। कौन सा क्वेश्चन है ये? 157 है ना? 157 इसका राइट आंसर है। 157 का राइट आंसर है ए। मैं बोल रही थी इसका सिट भी हो सकता है, बिकॉज इसमें ये पूछा है कि जब वो ऊपर रहता है सबकी तो वो कैसा दिखता है, जैसे वो बैठा हो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। What has been personified in the poem Fog, City Cat या फिर Hover? तो राइट आंसर है fog. How does the fog arrive and depart? By announcing its arrival silently, loudly, both A and third. तो राइट आंसर है B, ऑप्शन नंबर B. 160. What has the poet compared the fog with? किसके साथ कंपेयर किया गया? डॉग, कैट, वुमेन, none of these. तो ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर सिटिंग द फॉग डिस्पेयर, सिट देयर ओनली, मूव्स ऑन, गेट्स, डांस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 162. द फीट्स ऑफ द फॉग आर लाइक ब्लैंक फीट कैट। चलिए, मैडम राइट्स द बस है। व्हाट amused Wally the most? एक मिनट, चलिए। The sight of buffalo running in front of the bus, the sight of pupil running in front of the bus, the sight of dog running in front of the bus, the sight of cow running in front of the bus. So option नंबर डी बिल्कुल सही है। What did Wally do one fine spring day? Cut the bus to town, cut the bus to the blaze, cut the cart to the town, cut the cart to the blaze। तो राइट आंसर क्या होगा? कट द बस टू द ब्लेज। ठीक है, सॉरी टाउन, ऑप्शन नंबर ए। 165. व्हाट डिड वली विश? बस राइड, ट्रक राइड, कार राइड, साइकिल राइड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 166 देखिएगा। What was her favorite pastime? To stand at the front door and look into the street, to stand the front door and look every passenger, to stand the doorway and the look every passenger, या फिर none of these। So ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 167 देखिएगा। What was the most fascinated scene of Wally in the street? 167, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। The bus with new set of passenger every time। 168 देखना। 10th वालों बोर मत हो, बोर तो तुमको पेपर करेगा अच्छे से। What can you tell about the conductor from the next? He was funny, he was grumpy, he was quiet, all of these। So कंडक्टर जो था फ्रॉम द टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये बताओ व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको मतलब जो लिखित है उससे कैसे क्या पता चल रहा है कि कंडक्टर कैसा था, उसका हाव भाव क्या बता रहा है। ही वॉज फनी, वो कैसा था? फनी था, क्योंकि उसने उससे मैडम भी बोला था तो उसका नेचर थोड़ा फनी लगा हम लोगों को। व्हाट वॉज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वलीज मदर? सो बली की मदर जो थी, माता श्री थी, उनकी जो आफ्टरनून में वो सोती थी, उनकी झपकी का टाइम क्या था? तो 1 2 3 या फिर 1 2 4 2 2 4 2 2 3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
1 to 4 हमारी माता श्री ऐसी सोती हैं जब वो इतना सारा काम सुबह से करती हैं, तो हमें क्या है, हम तो दिन भर मोबाइल चलाते हैं। What saddened Wally? The dead cow, car accident, the handicapped passenger, all of these above. तो right answer है option number A. What does it tell you about Wally when she refused to accept the conductor treat? उसने जब मना कर दिया था उसको, तो वो किस तरीके से मतलब बिहेव कर रही थी, रिस्पॉन्सिबल, स्टबर्न, रूड या डिसरिस्पेक्टफुल? तो इसका राइट आंसर है रिस्पॉन्सिबल। कैसे? रिस्पॉन्सिबल। ओके, चलिए 172 What made her laugh on her journey? The sight of running cow, the old woman's earring, the old man, या फिर none of these? तो इसका राइट आंसर है the old woman earring। 173 What did she have to resist on Blaze Fair day to save for the ride? Balloons, merry-go-round, toys या फिर पेपरमेंट? क्या नहीं लिया था रे उसने, बता दो रे भाई। 73 है ना भाई, हम तो थक गए, अब बताओ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितने सारे हमने सारे कलेक्ट करे हैं, लेकिन क्या करें, आप लोग हमें लाइक ही नहीं कर रहे हैं। आप पता है अभी तक भी वीडियो देखने के बाद बेनिफिट सब बच्चे लेना चाहते हैं, बट कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहता है, द मेन प्रॉब्लम। तो आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं, इसका रीजन भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। इतना बुरा भी मत करा करो रे हम लोगों के साथ, हम बहुत, पता है एक एक वीडियो में कितना मेहनत लगता है रे भाई, बहुत मेहनत लगता है। तो जाओ जल्दी से लाइक करो, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हम लोग तो 200 का टारगेट लेकर आए हैं और सारे कवर करवा रही हूँ। देखो 4 नंबर अगर आपके 1 घंटे में पक्के हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे फायदेमंद क्लास है। आप डेली 1 घंटे स्कूल में बैठते हो, एक सब्जेक्ट का क्लास लेते हो 40 मिनट का, वही हम यहाँ पर दे रहे हैं और आपके नंबर पक्के हो रहे हैं, बात खत्म। सो मुझे तो नहीं लगता है कि जो डील है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। Why did Wally find the woman repulsive? She had large piercing in her ears. She wore ugly earrings. She was chewing Bethel's nut, which could spill out any moment. All of the above. तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट। What ऑल ऑफ द अबव है इसका करेक्ट। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, सारी उसी के बारे में बातें हुई हैं। हाँ, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें उससे ही है, ठीक है। 175 व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वली देन अनॉइंड हर? क्या उससे ओल्ड मैन ने कहा था तो वो उससे परेशान हो गई थी? He shouted at her. He asked why she is alone. He merrily asked her to sit. None of these. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 176 देखिएगा। How did she pick up small details about the bus journey? Listening to conversation for neighbors, asking a few discreet questions. All of these या none of these? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ना, ऑप्शन नंबर सी, दोनों चीजें करी थी उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। वलीश वुड स्टेयर wistfully at the people who got out of the bus. What is the meaning of wistfully? आप बताइए wistfully का मतलब क्या है यहाँ पर? तो राइट आंसर है longingly। 178 How many times did the bus cross her street per hour? कितनी बार निकलती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। What was the Wally's age? एज कितनी थी भाई उस लड़की की? 8। हमने तो कभी ना करी बिना पापा मम्मी की, उसने तो कर भी आई बेचारी ने और पता भी नहीं लगने दिया। कितना चतुर लड़की थी ना भाई। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड द बस? इसके ऑथर कौन है बता दो यार फटाक से। बल्ली कानन। वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या ही नाम है, क्या ही बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं रे भाई। द टेल्स ऑफ कस्टर द ड्रैगन, ये वाली कहानी भी महानुभवों ने ही लिखी है हमारे ने। चलिए
देख लेते हैं। हु mourned over the death of the pirates? ब्लिंक, कस्टर, इंक या फिर नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर है इसका कस्टर्ड, है ना, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। वॉट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर? बिकॉज ही वॉज हर्ड, फॉर अ न्यू माउस, फॉर अ नाइस सेफ केस? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है गाइस। इसके बाद 183, हु वॉज कॉल्ड काउडली? किसे जो है डरपोंग बोला जाता था? ब्लिंक को, कस्टर्ड को, इंक को, रिदर को? राइट आंसर है कस्टर्ड को। इसके बाद हु वाज मस्टर्ड? मस्टर्ड कौन था? वेलिंडास लिटिल येलो रेड, वेलिंडास लिटिल येलो माउस, या फिर वेलिंडास लिटिल येलो डॉग, या फिर वेलिंडास लिटिल ग्रेट ड्रैगन? तो राइट आंसर है 184 का। उसका जो छोटा सा डॉग था ना वेलिंडास का, लिटिल येलो डॉग, उसको बोलते थे मस्टर्ड। वेयर डिड वेलिंडा लिव? कहाँ रहती थी? व्हाइट हाउस, येलो हाउस, ग्रे हाउस, पिंक हाउस? तो वो रहती थी व्हाइट हाउस में। 186 देखिएगा, व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पायरेट्स? कस्टर्ड ने क्या किया था? स्केयर्ड हिम अवे, हेल्ड हिम हॉस्टेज, नन ऑफ दिस, एट हिम? तो राइट आंसर है उसको खा गए थे। 187, हु डिड वेलिंडा यूज टू टीजेस किटन, माउस, ड्रैगन, डॉग? तो राइट आंसर है क्या इसका? ऑप्शन नंबर सी। हु what qualities? 188 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। what qualities does the dragon possess? sharp teeth, speckle on top of him, sharp toes, all of these? तो राइट आंसर है गाइस all of these। ये सारी जो खूबियां हैं वो ड्रैगन में होती हैं। who is described as the most timid of all? किटन, माउस, ड्रैगन, डॉग? तो राइट आंसर है सी। 190, what was the name of the black kitten? कस्टर्ड, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड? ब्लैंक किटन का नाम क्या था? मस्टर्ड। चलिए, द सरमन एट बनारस, इसे लिखा किस, सॉरी एक मिनट, पहले ये बोला गया है कि ये लेसन जो है किस की लाइफ पर बेस्ड है? तो बुद्ध की। What was the name of बुद्ध in his childhood? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र। उन्हें बचपन में नरेंद्र ही बोला जाता था, ठीक है। चलिए, at what age सिद्धार्थ was sent for schools? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स? 12 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, 50 ईयर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड बुद्ध wondered before getting eliminates? तो राइट आंसर है इसका 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 195 देखिएगा, अंडर विच ट्री डिड द बुद्ध गेट इनलाइटेंड? पीपल, एप्पल, बनियान या फिर लेबरम? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पीपल। अब यहां पर देखना जरा 196, For how many days did Buddha sit under the Bodhi tree before getting enlightenment? तो इसका राइट आंसर है 6, 7, 8 या 9? तो राइट आंसर है शायद 7, है ना? हाँ, 7। The Bodhi tree means the tree of wealth, wisdom, fruits या फिर flowers? तो राइट आंसर है wisdom। At what age the Buddha noticed the suffering of the people for the first time? तो 20 year, 25 year यार, 25 year। सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, द बुद्ध praised his first sermon at the city of मुंबई, बनारस, प्रयागराज या फिर मथुरा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, ठीक है, वो बनारस, है ना। 200 देखिएगा जरा, What did Kiza Gotami ask her neighbors for? fruits, flowers, seeds या फिर leaves? तो राइट आंसर है इसका seeds। Life of the
mortals is compared to rib fruits, earthen vessels, both A and B या फिर none of these। तो इसका राइट आंसर है गाइस की ऑप्शन नंबर सी, बोथ A and B। आगे देखते हैं, हु वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्क फॉर, एक मिनट, मस्टर्ड सीड्स। सो गौतम बुद्ध, कीजा गोतामी, नीवर्स या फिर मोंग। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कीजा गोतामी। एक मिनट, गोतामी जी ने क्या किया भाई, चलो देख लेते हैं। वाज भाई हट जा, अभी वीडियो बन रहा है, अभी कोई इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। वाज सैड ड्यू टू द डेथ ऑफ हस्बैंड, फादर, सन या डॉटर। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सन। गौतम बुद्ध is known for his wisdom. Option number B. Who are subject to death? All of these, fools, with adults. Okay, चलिए लास्ट बचा है, कर लेते हैं कंप्लीट। बस जीत गए यार अपन, हम जीत गए। फॉर एनन, मैं इसे पढ़ती हूँ ना, मैं अब भी बोलने वाली थी एनन फ्रैंक, उन्हीं का नाम आता है, पता नहीं क्यों। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, कौन है भाई। चलो अब सिर्फ नंबर और आंसर बोलेंगे, बहुत थक गए हैं अभी हम। मैंने बोला था बहुत ही लॉन्ग हो जाता है ये, इसीलिए मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डालती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी तक मैंने देखा है कि इस पे आप लोगों ने जल्दी से जल्दी व्यूज कंप्लीट करवाती ही नहीं हो। 1 के इस पे व्यूज करवाओ भाई, वरना कैसे हम क्लासेस ला पाएंगे। इतनी मेहनत करते हैं और फिर हमें फल मिलता नहीं है, बताओ। सो 206 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर देखना, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 208 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद 209 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद 210 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 211 का डी करेक्ट है। 212 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर 213 का क्या नाम था उसका, ए। 214 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 215 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 216 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सबका ए ही ए करेक्ट है, हाँ। 217 का ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ए ही करेक्ट है भाई, यही वाला। टू 218 का बी करेक्ट है। इसके बाद इसका लोमोस वेंट टू हिज नेबर्स शुभकोस हाउस टू गिव हिज, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 220 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 221 का वी करेक्ट है। 222 का ए करेक्ट है। एंड 223 हु इज द गेस्ट इन स्टोरी अटैक डॉग अ कैट अ रैबिट अ हैन। तो राइट आंसर है इसका अ डॉग। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, इससे आउट ऑफ कुछ नहीं आएगा। इतने में से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म, बाय टाटा। और अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके नोट एंड समरी एंड टाइटल के बारे में। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मैंने ऑल अनसीन पैसेज इन वन शॉट भी करवा दिया है, अब वो चेक कर लीजिए, आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।